अस्सलाम क्लास। लास्ट टाइम आप लोगों को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। बाकी पार्ट उसके मैंने सॉल्व करने के लिए आपको दिए थे, वो हो गए हैं या रहते हैं? क्लास आप लोगों से पूछ रही हूँ, लास्ट टाइम क्वेश्चंस करने को दिए थे, सॉल्व वो हो गए हैं या रहते हैं? मैम हो गए थे सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज का, यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर लीनियर। आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे दिया गया है शो दैट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट लीनियर। उन्होंने पूरा आपके पास कि आपने इसको चेक करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास लीनियर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो आपके पास था कि आपको मैपिंग डिफाइन की गई थी। आर जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपके पास जो उसकी डायमेंशंस थी वो आपको डिफाइन ये की गई थी कि R3 से लेके R2 तक आपके पास मैपिंग है, यानी कि उसकी जो डायमेंशन थी वो R3 से लेके 2 तक थी, वो आपने शो करना था कि वो आपके पास लीनियर है। सेकंड क्वेश्चन था, उसमें आपके पास जो डायमेंशन थी R3 से लेके R3 तक थी आपके पास, यानी कि जो उसकी मैपिंग आपको डिफाइन थी वो R3 से लेके R3 तक था, यानी कि उसमें नंबर ऑफ आपके पास जितने भी एलिमेंट्स थे वो 3 ही थे, क्योंकि इसकी डायमेंशन 3 थी कि वो भी आपने शो करना था कि वो आपके पास लीनियर है या नहीं है। नेक्स्ट उसने अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, उसने कहा शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपके पास क्या जो मैपिंग डिफाइन की गई है, उसने ये कहा है कि उसको आपने ये जो मैपिंग आपके पास दी गई है इसको आपने प्रूव करना है कि ये आपके पास जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो लीनियर नहीं है। अब आपने जब भी इसकी जो डेफिनेशन थी उसमें आपके पास क्या था कि जब भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको आपने लीनियर प्रूव करना है तो उसके लिए आपके पास क्या था कि वो आपके पास वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। से आपके पास एक तो जो u एंड v दिए गए थे, 2 वेक्टर्स आपके पास दिए गए हैं, वो आपके पास क्या होने चाहिए ओवर द फील्ड, आपके पास के एक फील्ड से होने चाहिए। और उसने ये कहा था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास लीनियर कब होगी, जब उसकी दो आपके पास जो प्रॉपर्टीज थी वो सेटिस्फाई होती थी। एक आपके पास क्या था ट्रांसफॉर्मेशन u1 प्लस आपके पास u2 इज इक्वल टू tu1 प्लस tu, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास दी गई है उसको आप अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन से आंसर जो है वो आपके पास वेक्टर में से आना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती थी और दूसरा आपके पास कि वो आपके पास वेक्टर स्पेस में से होती थी, जो चीज़ u एंड v जो था वो आपके पास वेक्टर स्पेस में से हो, तो वो आपके पास क्या था ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो आपके पास लीनियर थी। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है इसको आपने देखना है कि ये आपके पास जो है वो लीनियर नहीं होनी चाहिए। तो लीनियर अगर हमारे पास कब नहीं होगी, जब उसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज दी गई हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, देन वो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास क्या होगी कि वो लीनियर नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास है t, आपके पास x1 x2 इज इक्वल टू आपके पास x1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास किसको हो रहा है x2 तक दिया गया। और ये आपके पास जो मैपिंग डिफाइन थी उसकी जो डायमेंशन थी वो आपके पास क्या थी R2 से लेके R1 तक थी। अब इसमें भी देखो ना डिफाइंड है, अगर उसको ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया, यहाँ पे उसकी R2 है डायमेंशन, यहाँ पे तो उसकी 2 दी गई है लेकिन आगे उसकी R1 है, तो ये आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई होके ये आपके पास कंसिडर क्या हो रहा है एक एलिमेंट ही हो रहा है। यहाँ पे अपने u1 जो है उसको आपने x1 x2 ले लिया, u2 जो है वो आपके पास y1 y2 आपके पास आ जाएगा, बिलोंग्स टू किसको आपके पास आ रहे हैं R2 को ऐड, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हमने प्रूव करना है। प्रॉपर्टी आपके पास क्या है ट्रांसफॉर्मेशन u1 प्लस आपके पास u2 इज इक्वल टू tu1 प्लस आपके पास tu। अब इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी जो उसने आपके पास जो वेक्टर स्पेस यानी कि आपको उसका डायरेक्शन दी गई है कि जो फंक्शन आपके पास एडिशन का वो आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया, जो भी फंक्शन आपको डिफाइन किया गया
वो आपके पास क्या फंक्शन यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई जो है उसका डिफाइन किया गया। मतलब जो आपने u1 की वैल्यू लेनी है और u2 की वैल्यूज लेनी है वो आप क्या करोगे, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपके पास है कि u1 की वैल्यू क्या है x1 प्लस आपके पास क्या यहाँ पे x2 है वो आपने लिख दी है, और u2 की वैल्यू आपके पास क्या है y1 y2 है। अब इन यहाँ से जो 1 वाली x1 और y1 है इसको इकट्ठा कर लिया, ये जो पूरा एक एलिमेंट आपके पास बन रहा है कि x1 प्लस आपके पास y1 ये किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है, और x2 प्लस आपके पास y2 ये किसके इक्वल है, वो x2 के इक्वल। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह से अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया, इसी तरह से हम क्या करेंगे उसकी राइट हैंड साइड जो है उसको प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड जब हमने प्रूव किया उसमें आपके पास क्या सेपरेट दिया गया tu1 प्लस आपके पास tu2, उसकी वैल्यूज जो है उसको आपने पुट किया। यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है t इंटू आपके पास x1 x2 प्लस आपके पास t इंटू y1 प्लस y2 आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यूज देखो तो आपके पास क्या बन रही है x1 x2 प्लस आपके पास y1 y2। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब जबकि इक्वेशन 1 जो हमारे पास बनी थी उसकी वैल्यूज जो थी आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया था इस इक्वेशन को, तो वो आपके पास क्या आया था x1 प्लस आपके पास y1 इंटू आपके पास x2 प्लस आपके पास क्या था y2, वो आपके पास वैल्यूज आई थी। लेकिन यहाँ पे जो उसकी सेकंड उसकी जब हमने राइट हैंड साइड प्रूव किया उसमें आपके पास x1 x2 प्लस आपके पास y1 y2 आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्लियर हो रहा है कि इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 के इक्वल नहीं है। जब उसकी आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रही कि आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें आपके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये आपके पास प्रूव होता है कि ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास क्या है लीनियर नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती देन ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो लीनियर थी। अब ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन जो दी गई है वो आपके पास क्या है लीनियर नहीं है। सेकंड पार्ट जो है उसमें आपके पास क्या दिया गया है, जो मैपिंग आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन उसकी डायमेंशन दी गई है वो आपके पास क्या है t इंटू आपके पास r2 से लेके r2 तक इज डिफाइंड बाय आपके पास x1 x2। जो r2 है उसकी जो डायमेंशन यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास क्या है x1 x2 दिए गए हैं। ये आपके पास यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या थी r2 थी। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास 2 हैं, वो आपके पास x1 x2 है। और वो मैपिंग कहाँ तक जा रही है r3 तक, मतलब कि जो सेकंड आपके पास जो डिफाइनिंग की गई है मैपिंग उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे 3 होंगे। अब x1 प्लस 1 ये एक एलिमेंट है, 2x2 ये सेकंड एलिमेंट है, x1 प्लस x2 ये आपके पास क्या थर्ड एलिमेंट। तो इसमें भी जो डायमेंशन आपके पास है वो क्या आ रही है r3। 3 नंबर ऑफ एलिमेंट जो आ रहे हैं वो आपके पास क्या है 3 हैं, तो ये r3 को बिलोंग कर रही है। ये आपके पास उसकी मैपिंग डिफाइन की गई है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन आपके पास है वो आपके पास लीनियर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये कहा गया कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो हमारे पास लीनियर नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास क्या है t इंटू x1 x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 एंड 2x2 प्लस आपके पास x1 प्लस x2 ये आपके पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। हमने लेट कर लिया u, हमने लेट किया क्योंकि हमें उसके प्रॉपर्टी जो है आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी t इंटू u1 प्लस u2 इज इक्वल टू t u1 प्लस आपके पास t u से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल। तो उसके लिए हमें एलिमेंट्स चाहिए u1 और u2। u1 के एलिमेंट्स हमने x1 x2 ले लिया, u2 के एलिमेंट्स जो है y1 y2, और ये हमने कहा बिलोंग किसको कर रहे हैं r2 को, क्योंकि इनकी डायमेंशन जो है वो आपके पास क्या है 2 दी गई है। अब इस चीज़ को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, यहाँ पे हमने u की जगह पे उसकी वैल्यू u1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, u2 की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट कर दी है। उसको अब हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई हमने किस पैटर्न के तहत करना है, जो ऊपर हमारे पास पैटर्न हमें डिफाइन किया गया है ये वाला x1 प्लस 1 2x2 और x1 प्लस x2, यानी कि आपके पास जो प्रोसेस ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई होता है वो आपके पास डिफाइन होता है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या थी, उसमें यही था कि ओवर आपके पास u एंड v जो है वो कोई से भी आपके पास के एलिमेंट्स होते हैं और उसमें जो प्रोसेस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे भी ये ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, हमें उसकी डायमेंशंस बताई गई हैं। डायमेंशन उसकी क्या है 2 है, ठीक है। और उन्होंने ये आपके पास कहा है कि ये आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने किस तरह से अरेंज करना है या एडिशन करनी है सब्ट्रैक्शन वो हमने किस प्रोसेस के तहत, वो इस प्रोसेस के तहत करनी है। अब u1 और u2 की हमने वैल्यूज को हमने पुट कर ली हैं, ठीक है। उसको हमने सिंप्लीफाई किया, x1 प्लस आपके पास y1 इंटू x2 प्लस आपने y2 कर लिया। अब इस
एलिमेंट के हिसाब से हमने इनको अरेंज करना है। हम क्या यहाँ पे करेंगे x1 प्लस y1 और 1 यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या दिया गया, 1 दिया गया, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। तो ये चीज़ आपकी जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया, 2x2 दिया गया। अब यहाँ पे x2 और प्लस आपके पास क्या है y2 और उसके साथ क्या है 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपके पास उसकी सेकंड वैल्यू कंप्लीट हो गई। थर्ड आपके पास क्या है x1 प्लस आपके पास x2 है। x1 की वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या बन रही है, वो ये बन रहा है x1 प्लस आपके पास y1, वो हमने पुट कर दिया। और x2 की वैल्यूज आपके पास क्या बन रही है, x2 प्लस y2 वो बन रही है, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इनको हमने सिंप्लीफाई किया, x1 प्लस आपके पास y1 प्लस 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई इसके हिसाब से कि x1 प्लस 1 ये वैल्यू आपके पास इसके हिसाब से आ जाएगी। सेकंड आपके पास 2x2 दिया गया था, 2 जो है बाहर आपके पास ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू आपके पास 2x2 प्लस आपके पास y2। नेक्स्ट आपने इसको ओपन किया, आपके पास x1, यहाँ से हमने जो x1 वाली वैल्यूज है उनको एक साइड पे, x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर ली हैं, y वाली वैल्यूज जो है उनको एक साइड पे कर लिया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस आपके पास x2 प्लस आपके पास y1 प्लस इंटू आपके पास क्या है y
यहाँ पे आपके पास इसकी कंडीशंस दी गई थी, आपके पास क्या दिया गया, ऊपर जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वेक्टर स्पेस यानी कि प्रोसेस ऑफ एडिशन दिया गया, वो आपके पास क्या था x1 इंटू x2 है, आपके पास क्या आपने मल्टीप्लाई करना है। जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई थी उसमें आपके पास उसकी डायमेंशन जो है वो आपके पास क्या R2 से लेके R1 तक है, मतलब कि आपने यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है वो आपने इस पे अप्लाई करना है। अब U1 आपने x1 x2 लिया था, U2 जो है वो आपने y1 y2 लिया, वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, R2 को बिलोंग कर रहे हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या करना है, उसकी जो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है अगर वो सेटिस्फाई होगी देन आपने जो है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसको आपने लेना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास क्या होती है, टी आपके पास दिया गया, टी u1 प्लस u2 इज इक्वल टू आपके पास u1 प्लस आपके पास टी u2 दिया गया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x1 x2 प्लस आपके पास y1 y2 है, ठीक है। एलिमेंट्स आपके पास इसको सिंप्लीफाई क्या आपके पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई जो हमने करना है वो हमने इस प्रोसेस के तहत जो है वो अपने पास करना है। यहाँ पे अब जो आपने x1 वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक साइड पे कर लिया, जो y1 y2 वाले आपके पास यानी कि 2 वाले आपके पास एलिमेंट है उनको आपने एक साइड पे कर लिया। आपके पास एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस आपके पास y1 इंटू आपके पास x2 प्लस आपके पास y2 हो जाएगा। अब ये पूरा जो आपके पास x1 y1 जो आ रहा है ये किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है, और जो आपके पास x2 प्लस y2 है ये किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह से अब आपके पास ये क्या था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास प्रूव हो गई है। अब हमने क्या लेनी है, राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, t इंटू u1 प्लस आपके पास t इंटू u2 है। आपके पास u1 u2 की हमने वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज आपने जब पुट की हैं तो वो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसको एडिशन आपने जब किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इस प्रोसेस के तहत करोगे तो वो आपके पास क्या आ रहा है, x1 इंटू आपके पास x2 आपके पास प्लस आपके पास y1 y2 आ रहा है। अब इन दोनों को इसको नाम इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब बोथ जो आपके पास इक्वेशंस बन रही हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो आपके पास आ रही है इसको कंपेयर करो तो ये आपके पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास क्या होगी, लीनियर नहीं है कहलाएगी। अगर ये चीज़ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती तो ये आपके पास जो था कि वो लीनियर होता। लीनियर के लिए आपके पास यही है कि वो आपके पास जो उसका प्रोसेस ऑफ एडिशन दिया जाए और जो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं उसको वो अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं देन वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास है वो लीनियर होगी। अगर वो चीज़ें सेटिस्फाई नहीं होती तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास जो है वो लीनियर नहीं होगी। अब यहाँ पे जब हमने इसको कंपेयर किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास प्रूव हो रहा है, तब हम कह सकते हैं जो t है इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो t है वो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है फ्रॉम R2 से लेके R तक। ये आपके पास जो मैपिंग उसकी डिफाइन की गई थी, उसकी डायमेंशंस आपको दी गई थी, वहाँ पे आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास लीनियर नहीं है। सेकेंड अब आपके पास यहाँ पे दिया गया है उसका पार्ट जो है उसमें आपके पास क्या है, t इंटू आपके पास R2 से लेके R3 तक आपके पास डायमेंशन दी गई है। जो उसकी डायमेंशन है वो आपके पास कहाँ से, R2 से लेके R3 तक, मतलब कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपके पास एलिमेंट 2 से लेके एलिमेंट 3 तक आपके पास है। और जो उसका वेक्टर स्पेस का आपके पास प्रोसेस दिया गया है वो आपने किस प्रोसेस के तहत आपने उसको करना है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपके पास यही होता है कि लेट U एंड V भी वेक्टर स्पेस आपके पास होते हैं, और उसमें जो प्रोसेस ऑफ आपके पास कोई भी प्रोसेस दिया जाता है कि उन एलिमेंट्स जो आपके पास डिफाइन किए गए होते हैं उनको आपने किस लिहाज से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, वो प्रोसेस ऑफ आपके पास जो होता है वो आपको डिफाइन किया गया होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास प्रोसेस डिफाइन किया गया है कि आपने जो x1 वाले एलिमेंट्स हैं उसमें 1 का जो है इंक्रीमेंट करना है, और जो x2 वाला है 2 आपके पास 2 वाले एलिमेंट्स होंगे उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड जो आपके पास वैल्यू बन रही है उसकी डायमेंशन आपके पास आ रही है, उसमें x1 x2 को जो है वो आपने ऐड करना है, क्योंकि उसकी मैपिंग जो है वो कहाँ से, R2 से लेके R3 तक दी जा रही है। ये हमें जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गिवन की गई है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, गिवन आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इज t, आपके पास क्या है x1 x2 इज इक्वल टू x1 प्लस आपके पास ये वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास गिवन है। अब हमें जो उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के लिहाज से आपको वैल्यूज़ जो चाहिए वो आपके पास किसकी चाहिए, u1 आपके पास और u2 की आपके पास वैल्यूज़ चाहिए।
u1 की वैल्यूज जो है वो आपने x1 x2 आपने सपोज कर ली हैं, और y1 जो u2 है उसकी वैल्यूज आपने y1 और y2 आपने सपोज कर ली हैं। अब हमने इसको इस प्रॉपर्टी में उसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऐड किया, तो वो आपके पास क्या है, t इंटू u1 प्लस आपके पास u2 है इज इक्वल टू t x1 x2 आपके पास प्लस आपके पास y1 y2 आपके पास आ जाएगा। अब इसमें जो x1 वाले एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट, जो 1 वाली आपके पास वैल्यूज हैं उनको सेपरेट कर लो, जो 2 वाली वैल्यूज हैं उनको सेपरेट किया। जब हमने सेपरेट किया वो आपके पास क्या बन जाएगा, x1 प्लस y1 इंटू आपके पास x2 प्लस y2, ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये हमने इसको, ये एलिमेंट्स तो हमने सेपरेट कर लिए हैं, लेकिन हमने इसको क्या है, ये 2 डायमेंशंस में इसको हमने किसमें लेके जाना है, R3 में लेके जाना है, क्योंकि उसमें उसकी मैपिंग कहाँ से डिफाइन की गई है, R2 से लेके R3 तक आपको उसकी मैपिंग जो है वो डिफाइन की गई है। अब आपने उसकी मैपिंग जो है उसको चेंज करना है, आपने R2 से लेके उसको R3 में आपने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे, और वो आपने जो है वो किस प्रोसेस के तहत करना है, आपने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इस, आपने जो ऊपर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी उसके लिहाज से आपने ऐड करने। अब यहाँ पे जो आपके पास x1 प्लस y1 है, इसमें आपने क्या किया, 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये होल जो आपके पास एलिमेंट x1 प्लस y1 और 1 की वैल्यू है, ये आपके पास इतना पोर्शन जो x1 प्लस 1 बन रहा है, ये आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेकंड आपके पास क्या था कि उसके बाद जो x2 और y2 वाली वैल्यूज हैं उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो x2 है प्लस आपके पास y2 है, उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड आपके पास क्या है, x1 आपके पास वैल्यू जो है उनको 1 ले देना, प्लस उसमें आपने जो 2 वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर देना। अब ये जो आपके पास x1 प्लस y1 है, ये होल जो है दोनों वैल्यूज जो हैं, इसको अगर ब्रैकेट में करें तो ये हमारे पास x1 के इक्वल है, और x2 प्लस y2 जो है ये हमारे पास x2 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास इनको हमने जब सिंप्लीफाई इसकी ब्रैकेट्स ओपन की हैं, तो ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन एंड पे सिंप्लीफाई होकर बनती है वो आपके पास क्या आ रही है, x1 प्लस y1 प्लस आपके पास 1 इज इक्वल आपके पास इंटू आपके पास 2x2 प्लस 2y इंटू आपके पास x1 प्लस x2 प्लस y1 और y2 आपके पास ये आ जाती है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह से हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके ले लिए हैं। हमारे पास u के एलिमेंट्स क्या थे, x1 x2 हैं, और u2 के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, y1 y2 हैं। हमने इन दोनों आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए हैं हमने, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हमने किस प्रोसेस के तहत करना है, ये वाला जो प्रोसेस हमें ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है वेक्टर स्पेस की उसके तहत। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x1 x2 एलिमेंट्स हैं, इसको जब हमने इस प्रोसेस के तहत ओपन किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दो, तो ये आपके पास x1 प्लस आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस 1 इंटू आपके पास 2x2 प्लस आपके इंटू आपके पास x1 प्लस x2 आ जाएगा। ये आपके पास tu1 की वैल्यूज कंप्लीट हो गई। इसी तरह से अब आपने जो tu2 की वैल्यूज दी गई हैं उनको आपने कंप्लीट करना है। वो आपके पास किस में दी गई हैं, y में दी गई हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, y1 प्लस आपके पास 1 हो जाएगा इंटू आपके पास 2y2 प्लस इंटू आपके पास जो हो जाएगा वो आपके पास क्या है, आपके पास y1 प्लस y2 आपके पास आ जाएगा। अब इनकी जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं, इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके आपने इनको अब सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे जो 1 फर्स्ट वैल्यू है, इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू, उसको कंबाइन किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस y1 और ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू जो है आपके पास 2x, जो 2 वाली वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या है, 2x1 इंटू आपके पास 2y2 आ जाएगा। ये आपके पास 2x2 प्लस आपके पास 2y2 ये वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको आपने कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2 और y1 प्लस आपके पास क्या है, y2, इनको आपने कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे x1 प्लस x2 जो है ये होल वैल्यू जो आपके पास x1 प्लस x2 है ये आपके पास इसमें x1 के इक्वल है, और y1 और y2 जो है वो आपके पास किसके, x2 के इक्वल है। ये सब आपके पास जो इक्वेशन बनी है एट द एंड, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इन पूरी वैल्यूज ये आपके पास 1 है और इक्वेशन 2 है। अब 1 और जो 2 आपके पास वैल्यूज बन रही हैं, इक्वेशंस बन रही हैं आपके पास, इनको अगर कंपेयर करो तो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही। ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो कंप्लीट हैं, सिवाय इसके यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है, और यहाँ पे आपके पास क्या है वैल्यू वो 2 आ रही है। वो 2 आपके पास किस तरह से हुई थी कि जब आपने ये x जो u1 के एलिमेंट्स थे इसको आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें वेक्टर स्पेस की दी गई थी उसके तहत जब आपने ओपन किया है तो यहाँ पे भी आपके पास 1 आ गया, और जब आपने
U2 के एलिमेंट्स को ओपन किया तो वहाँ पे भी आपके पास जो है वो 1 आ गया। नेक्स्ट जब हमने इनके इसी इक्वेशन आपके पास ब्रैकेट्स ओपन करके इनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 और 1 जो है वो आपके पास ऐड हो गए, तो वो आपके पास क्या बन गया था, 2 बन गया था। और यहाँ पे आपके पास क्या 1 दिया गया और यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, 2 दिया गया। तो यहाँ से इसकी वजह से आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। और जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास लीनियर नहीं है। जो आपके पास मैपिंग डिफाइन की गई है फ्रॉम R2 से लेके R3 तक, वो आपके पास जो है वो लीनियर नहीं दी गई। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास बन रही है वो आपके पास लीनियर नहीं है। अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती, देन आप जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करते। जब आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो जाती, देन ये आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन बननी थी वो आपके पास क्या था, लीनियर था। अभी हम यहाँ पे हमने जो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैम उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं है। मैम अलीजा कह रही थी, मैंने सेंड की है। ये आपके सामने है, किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं है बेटा। मैम हो गई एक्सेप्ट, ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे आपके पास क्या, t इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो t हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपके पास क्या, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर नहीं दी गई है। इसके नेक्स्ट आगे जो है वो 3 पार्ट्स हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो उसको आपने खुद से करना है। हो जाएंगे या करवा दूँ? मैम आप करवाते हैं। ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट जो इसका दिया गया है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास क्या है, R3 से लेके R2 तक आपके पास जो है वो डिफाइन की गई है। फर्स्ट जो सेकंड पार्ट जो किया है उसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन उसकी मैपिंग की गई थी वो आपके पास क्या था, R2 से लेके R3 तक आपको डिफाइन की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास उसकी मैपिंग डिफाइन की गई है वो आपके पास क्या उसके उलट की दी गई है कि R3 से लेके R2 तक है। यानी कि पहले जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स या उसकी डायमेंशन है वो आपके पास क्या होगी, 3 डिफाइन की गई है। और उसको आपने कहाँ तक लेके जाना है, जो आपके पास वेक्टर स्पेस उसका प्रोसेस है कि आपने वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो दिए गए हैं उनको अपने डायमेंशन को किस प्रोसेस के तहत ऐड करना है, वो आपके पास क्या R2 के दिए गए हैं। वो आपके पास क्या है, x1 का मॉड इंटू 0 आपने इस प्रोसेस के तहत है। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है वो आपके पास क्या है, t इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू आपके पास क्या x1 का मॉड इंटू 0 आपके पास ये दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अब आपने u1 के जो एलिमेंट्स लेने हैं, जो आपके पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है, u1 और u2 जो है उसके आपने एलिमेंट जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो है वो आपने लेने हैं। यहाँ पे u1 के एलिमेंट्स आपके पास क्या आ रहे हैं, x1 x2 x3 आ रहे हैं, और u2 के आपके पास एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, y1 y2 y3 आ रहे हैं। और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, R3 को बिलोंग कर रहे हैं। देन वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको आप लोगे तो वो आपके पास क्या है, t इंटू u1 प्लस आपके पास क्या है, t इंटू u2 आपके पास है। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, x1 x2 x3 आ जाएंगे u के, और u2 के आपके पास क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, y1 y2 y3 आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसको हमने जो ऐड करना है वो हमने किस प्रोसेस के तहत, इस प्रोसेस के तहत आपने उसको ऐड अप करना है। x1 और प्लस आपके पास y1 हो जाएगा, x2 प्लस आपके पास क्या है, y2 हो जाएगा, x3 प्लस आपके पास क्या है, y3 है। अब जो ये वाला एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं x1 और y1, इसको आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया है, वो किसके इक्वल किया है, x1 के इक्वल किया है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x1 का मॉड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x1 और प्लस y1 जो है उसका आप मॉड कर दोगे, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं x2 प्लस y2 और x3 प्लस y3 है, इसको आपने क्या कर देना है, 0 के इक्वल पुट कर देना। इसको जब आपने 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ पे जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन उसकी बन जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगा। यानी कि ये जो बोथ आपके पास
वैल्यूज आ रही हैं 2 की और 3 की, उसको आपने 0 कंसिडर करना है। क्यों 0 कंसिडर करना है? क्योंकि जो उसकी हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी, वेक्टर स्पेस का प्रोसेस जो हमें दिया गया था कि हमने जो उसका वेक्टर स्पेस में आपके पास यही है कि उसको अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास दिए गए हैं उसको आपने किस तरह आपने ऐड करना है, वो हमें यहाँ पे ऑपरेशन जो था वो डिफाइन किया गया था। वो आपके पास क्या दिया गया है कि ऑपरेशन जो डिफाइन किया गया उसमें आपके पास क्या है, x1 का मॉड इंटू 0 आपने जो है वो लेना है। वो आपके पास यहाँ पे अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके पास जो थे वो आपके पास 3 दिए गया था। उसकी डायमेंशन क्या थी, R3 से लेके R2 तक था, और R2 में आपके पास क्या था, जो आपके पास x2 वाली वैल्यूज थी और x3 वाली वैल्यूज थी उसको आपने क्या करना था, 0 कंसिडर करना था। अब x1 और y1 जो है उसको हमने मॉड कर दिया और ये वाली वैल्यूज जो है उसको हमने 0 कंसिडर कर दिया। इसको हमने इक्वेशन जो आपके पास बनी है इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब जो राइट हैंड साइड है उसको हमने प्रूव करना। राइट हैंड साइड को जब हमने प्रूव किया, यहाँ पे आपके पास इसी तरह से u1 के आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं, x1 y1 x1 x2 x3 आपके पास, और y के u2 के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हैं, y1 y2 और y3 आपके पास आ जाएंगे। उनको आपने एडअप किया है। जब उनको आपने एडअप किया है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x2 और x3 जो एलिमेंट आपके पास दिए गए हैं इसको आपने 0 कंसिडर करना है। वो 0 कंसिडर कर लिया और x1 का आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। इसी तरह से y के एलिमेंट्स हैं, उसमें जो y1 है उसका आपने मॉड ले लिया और जो आपके पास y2 है और y3 है उसको आपने 0 कंसिडर कर लिया। जब उनको 0 आपने कंसिडर किया तो अब इन दोनों जो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं इसकी ब्रैकेट्स ओपन करके इनको कंबाइन करो। जब हमने कंबाइन किया तो आपके पास क्या आ रहा है, x1 का मॉड प्लस आपके पास y1 का मॉड इंटू आपके पास क्या आ रहा है, 0। ये पूरी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ रही है, x1 के मॉड के इक्वल आ रही है। अब जो राइट हैंड साइड थी उसमें देखो, उसमें आपके पास क्या था, सिंगल मॉड था, x1 प्लस आपके पास y1 और होल का आपके पास मॉड था। और यहाँ पे जो इक्वेशन 2 बन रही है उसमें आपके पास क्या आ रहा है, सेपरेट आ रहा है, क्योंकि आपके पास क्या था, u1 और u2 की वैल्यूज जो थी वो आपके पास अलग अलग थी। तो जब हमने उसकी फर्स्ट वैल्यू का जब मॉड किया है तो वो भी आपके पास जो है वो अलग अलग से आएगा, x1 का मॉड और आपके पास क्या है, y1 का मॉड। x1 का मॉड प्लस आपके पास जो है वो y1 का मॉड, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपके पास 0, तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। अब इनकी इक्वेशन जो है उसको कंपेयर करो। इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 जो है इसको हमने जब कंपेयर किया है तो ये आपके पास इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है इज़ नॉट अ लीनियर। जो मैपिंग हमें हिंस की, जो हमें मैपिंग डिफाइन की गई थी, इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2 तक, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई थी वो हमारे पास क्या है, लीनियर नहीं है। फोर्थ पार्ट आपके पास दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास क्या है, R2 से लेके R2 तक आपके पास एक मैपिंग डिफाइन की गई है और उसमें आपके पास डायमेंशन क्या दी गई है, R2 से लेके 2 तक ही आपके पास दिए गए हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं आपके पास वो आपके पास क्या है, 2 ही दिए गए हैं। उनकी जो डायमेंशन है वो आपके पास 2 ही दी गई है। आपके पास P1 आपके उसके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, x1 x2 आ रहा है। इसी तरह से आपके पास जो उसका प्रोसेस ऑफ एडिशन है वो उन्होंने क्या दिया गया, x1 का स्क्वायर इंटू आपके पास क्या है, x2 का स्क्वायर आपने इस हिसाब से लेना है जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है। u1 के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, यहाँ पे मैपिंग क्या दी गई थी, R2 से R2 तक ही है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आने हैं वो आपके पास कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास बन रही है t इंटू आपके पास क्या आ रहा है, x1 इंटू आपके पास क्या आ रहा है, x2। u1 के एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, x1 इंटू x2 आ जाएगा, और u2 के आपके पास एलिमेंट y1 y2 वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, R2 को। हमने उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको हमने लिया, उसको हम प्रूव कर रहे हैं। उसकी लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड के अपने एलिमेंट्स लिए हैं तो आपके पास x1 x2 प्लस आपके पास y1 y2 है। x वाली वैल्यूज 1 वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लो, 2 वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लो। वो हमने की है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन इंटू आपके पास t x1 प्लस y1 इंटू t x2 आपके पास x2 प्लस y2। अब यहाँ पे जो वेक्टर ऑफ प्रोसेस हमें दिया गया था, हमने यानी कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं वो किस प्रोसेस के तहत हमने ऐड करने हैं, वो आपके पास क्या था, x1 का स्क्वायर प्लस आपके पास y1 का स्क्वायर। अब ये जो 1 वाली वैल्यूज हैं ये आपके पास कंबाइन होके आपके पास क्या बन रही है, x1 की वैल्यूज बन रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 प्लस y1 इसका होल का स्क्वायर इंटू आपके पास x2 प्लस y2 इसका होल का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से अब हम इस पर जो राइट हैंड साइड दी गई है उसको हमने कंसीडर किया। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, t इंटू u1 प्लस इंटू टी आपके पास u2 अपने एलिमेंट्स लिए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन t आपके पास क्या है, x1 इंटू आपके पास x2 प्लस आपके पास y1 y2। अब इस प्रोसेस के तहत आपने u1 के एलिमेंट्स को भी ऐड करना है, u2 के एलिमेंट को भी किया, तो आपके पास क्या आ
जाएगा x1 का स्क्वायर इंटू आपके पास x2 का स्क्वायर प्लस आपके पास y1 का स्क्वायर इंटू y2 का स्क्वायर। अब 1 वाली वैल्यूज जो है वो एक साइड पे कर लो और 2 वाली वैल्यूज जो है उनको एक साइड पे कर लो। जब हमने इनको सेपरेट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस आपके पास जो हो जाएगा वो y1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में आपके पास क्या दिया हुआ है, साइन एडिशन का। नेक्स्ट आपके पास क्या x2 का स्क्वायर प्लस आपके पास जो है वो y2 का स्क्वायर। जबकि इक्वेशन 1 जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू बनी थी आपके पास, उसमें आपके पास क्या आ रहा था x1 प्लस आपके पास y1 का होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है सेकंड में आपके पास x1 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास प्रूव हो रहा है फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपके पास इक्वेशंस बनी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, वहाँ से आपके पास प्रूव हो रहा है कि जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास क्या लीनियर नहीं है। ये जो मींस t इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 से लेके R2 तक जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास क्या है, लीनियर नहीं है। आगे नेक्स्ट आपके पास जो इसका फिफ्थ पार्ट दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है t इंटू आपके पास क्या R3 से लेके 3 तक मैपिंग है। ठीक है, आपके पास जो उसकी डायमेंशन जो है वो आपके पास R3 से लेके R3 तक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास x1 x2 x3 आपके पास डिफाइन किए गए हैं। और जो उसका प्रोसेस ऑफ एडिशन है वो आपके पास क्या दिया गया x1 x2 x3 है प्लस आपके पास y1, यहाँ पे आपके पास 1 1 यानी कि उसकी जो बेसिस हैं वो उसने क्या लिए हुई है 1 1 आपके पास उसने एल किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने u1 के जो एलिमेंट्स लिए हैं वो आपके पास डायमेंशन उसकी क्या थी, R3 थी। तो यहाँ पे u1 के एलिमेंट्स जो आएंगे वो आपके पास क्या आ जाएंगे x1 x2 x3 आ जाएगा, और y आपके पास जो u2 है उसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे y1 y2 y3 आ जाएंगे, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, R3 को। देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या करना है, t इंटू u1 प्लस आपके पास u2 इज इक्वल टू t u1 प्लस t u2 आपके पास आ जाएगा। अब इन एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है, ऐड आपने किस प्रोसेस के तहत करना है, इस प्रोसेस के तहत आपने इसको ऐड करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या x1 और y1 जो आपने इसको कंबाइन किया, ये होल वैल्यू जो आपके पास x1 प्लस y1 है ये किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू है, और x2 प्लस y2 ये आपके पास x2 की वैल्यू है, x3 प्लस y3 ये आपके पास x3 की वैल्यू है, और इसमें इंक्रीमेंट हमने किसका करना है 1 1 जो आपने करना है वो 3 टाइम्स आपने ऐड करना है। 3 टाइम्स क्यों ऐड करना है, क्योंकि जो आपके पास इसकी डिफाइंड मैपिंग डायमेंशन दी गई थी वो आपके पास क्या दी गई थी, R3 दी गई थी। तो अब इसके जो x1 प्लस y1 इसमें 1 को ऐड किया तो आपके पास ये x1 प्लस y1 प्लस 1 आ जाएगा, x2 प्लस y2 प्लस 1, x3 प्लस y3 और प्लस 1, ये आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह से अब हमने इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको हमने सेपरेट किया है। सेपरेट उसको जब ऐड करोगे तो आपके पास u1 के एलिमेंट्स x1 x2 x3 और u2 के एलिमेंट्स आपके पास y1 y2 y3 आपके पास आ जाएंगे। इनको आपने ऐड करना है, इसमें आपके पास क्या है, ये एलिमेंट्स हैं और इसमें 1 का जो है वो इंक्रीमेंट करना है प्रोसेस ऑफ एडिशन के तहत। आपने ये आपके पास 1 1 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास ये क्या बनेगा, x1 प्लस आपके पास 1 आ जाएगा, x2 प्लस 1 x3 प्लस 1 आ जाएगा। इसकी ब्रैकेट जब आपने ओपन किया आपके पास ये फॉर्म बन गई। इधर इसी तरह से आपने u2 जो है उसको आपने किया, वो आपके पास क्या आ जाएगा, y1 प्लस 1 y2 प्लस 1 y3 प्लस 1 ये आपके पास हो जाएगा। अब इन दोनों जो आपके पास फ्रैक्शंस बनी है इनकी ब्रैकेट्स ओपन करो, इसमें जो 1 वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लो, जो 2 वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पर, जो 3 वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लो। तो यहाँ पे आपके पास 1 वाली वैल्यूज जो बन रही है वो आपके पास क्या आ रहा है, x1 प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास क्या है, y1 प्लस 1। 1 भी कांस्टेंट है और यहाँ से भी 1 कांस्टेंट है, तो वो 1 और 1 आपके पास क्या हो जाएगा 2, ये आपके पास क्या बन जाएगी फॉर्म x1 प्लस आपके पास क्या है y1। इसी तरह से 2 वाली वैल्यूज है x2 प्लस 1 और यहाँ पे आपके पास क्या है y2 प्लस 1, तो इसको कंबाइन किया तो आपके पास क्या हो जाएगा x2 प्लस y2 प्लस आपके पास 2 आ जाएगा। थर्ड आपके पास जो है x3 प्लस y3 प्लस 1, ये आपके पास इसको भी प्लस 1 किया तो ये भी आपके पास 2 आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है उसको कंपेयर किया तो यहाँ से हमें पता चला है कि जो आपके पास इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 2 के इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है R3 से R3 तक उसकी मैपिंग डिफाइन की गई थी वो आपके पास क्या है, लीनियर नहीं है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लास यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें।